तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ साइबर कैफ़े चल रही हो या नहीं? चलूँगी, नहीं चलूँगी और तुम भी मत जाओ। दिन में 4 घंटे बैठी थी ना वहाँ, वे क्या कम थे? महीना भर भी नहीं बचा है एग्ज़ाम्स के लिए। और तुम? रहने दो अपनी नसीहतें, मैं अकेली जा रही हूँ। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहती, लहर चली गई। शायद इसीलिए प्यार को पागलपन कहते हैं। वाकई अंधे हो जाते हैं लोग प्यार में। 4 दिन से लगातार लहर के घर से फ़ोन आ रहा था। शाम 6 से 8 बजे तक का टाइम तय था जब हॉस्टल में लड़कियों के घर वाले फ़ोन कर सकते थे। लहर की गैर मौजूदगी में रूममेट के नाते अंजलि को ही लहर की मम्मी को जवाब देना पड़ता था। कैसे कहती वह उनसे कि लहर किसी कोचिंग क्लास में नहीं बल्कि साइबर कैफ़े में बैठी अपने किसी बॉयफ्रेंड से इंटरनेट पर चैट कर रही है। समय व पैसे के साथ साथ वह खुद को भी इस आग में होम करने में तुली है। आग ही तो है जो एक चैट की चिंगारी से सुलगते सुलगते आज लपट का रूप ले बैठी है, जिसमें लहर का झुलसना लगभग तय है। अपनी बचपन की सहेली के साथ ऐसा हो, यह तो अंजलि कतई नहीं चाहती थी, पर दोनों के स्वभाव में शुरू से ही विरोधाभास था। लहर चुलबुली अलहड़ सी लड़की थी तो अंजलि गंभीर और व्यवहारिक, इसीलिए अक्सर दोनों में बहस भी हो जाया करती थी, पर अगले ही पल वे दोनों एक हो जाती। इंटर पास करके अंजलि का शहर जाकर पढ़ना तय था। गांव में कॉलेज नहीं था और पढ़ने लिखने में तेज अंजलि की महत्वाकांक्षा आसमान छू लेने की थी। माँ बाप भी यही चाहते थे। इससे उलट लहर के परिवार वाले उसे शहर में अकेले हॉस्टल में रखने के हक में कतई नहीं थे, पर क्रुद्ध होकर लहर ने घर वालों को मना ही लिया था। शहर भेजने के लिए लहर हमेशा से औसत दर्जे की छात्रा थी। भविष्य संवारने से बढ़कर उसे आकर्षित कर रही थी शहरी चमक दमक, आज़ादी व मनमौजी जीवन शैली, जो गांव के माँ बाप की छत्रछाया में संभव नहीं थी। शहर आकर दोनों ने बीआईटी में प्रवेश ले लिया। दोनों ही लगन से कंप्यूटर की बारीकियां सीखने में लग गई। कॉलेज में फ्री इंटरनेट सुविधा थी। लड़कियां कई बार समय काटने के लिए नेट चैट करती रहती। अंजलि व लहर भी कभी कभार इस तरह समय काटा करती थी। पर कुछ समय बाद अंजलि ने महसूस किया कि लहर किसी नेट फ्रेंड को लेकर कुछ सीरियस हो रही है। उठते बैठते सोते जागते उसी की चर्चा, उसी के ख्याल, हर वक्त चैट करने का उतावलापन। अंजलि उसे कई बार समझा चुकी थी कि किसी अनजान से इतना लगाव ठीक नहीं। माना कि तुम्हारी दोस्ती है, पर इतना अधिक पॉजेसिव होने की जरूरत नहीं है। ये नेट चैट तो आजकल लोगों के लिए टाइम पास है। आधे से ज़्यादा बातें तो इस पर लोग झूठी ही करते हैं। अंजलि के समझाने पर लहर जाने कहाँ कहाँ की प्रेम कहानियां सुनाने लगती। ढेरों उदाहरण पेश कर देती, जिसमें प्रेमी भारत का तो प्रेमिका न्यूजीलैंड की, प्रेमी ऑस्ट्रेलिया का तो प्रेमिका भारत की होती। फिर लहर का तर्क होता, इनकी शादियां क्या यूं ही हो गई हैं? रिश्ते तो विश्वास पर ही बनते हैं। वह तो ठीक है लहर, फिर भी सिर्फ बातों से किसी की सच्चाई का पता नहीं चल पाता। अंजलि उसे समझाती, पर लहर ने तो जैसे ठान लिया था कि वह जो कर रही है वही ठीक है। कॉलेज के बाद का फ्री टाइम लहर साइबर कैफ़े में बैठकर गुजारने लगी, जहां 1 घंटे की दर से कुछ पैसे लेकर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अंजलि की बातों पर जब लहर ने ध्यान नहीं दिया तो उसने भी कुछ कहना छोड़ दिया। वह जानती थी कि नेट चैट का भूत किसी नशे से कम नहीं होता। जिस दिन नशा उतर जाएगा उस दिन लहर खुद राह पर आ जाएगी। धीरे धीरे लहर का नशा उतरने के बजाय चढ़ता ही जा रहा था। दिन में 4-4 घंटे तो कभी 6-6 घंटे साइबर कैफ़े में बैठकर चैट करने की लत लहर का पर्स 15 दिन में खाली कर देती। महीने के बाकी बचे 15 दिनों के लिए वह अंजलि से उधार मांगती और कहती कि वह पहली तारीख को घर से मनी ऑर्डर आने पर पैसे लौटा देगी। 1-2 बार अंजलि ने दोस्ती की खातिर रुपए उधार दे दिए। पहली तारीख को लहर ने लौटा भी दिए, पर फिर अगले माह उसे पैसे की तंगी हो जाती। अंजलि के मना करने पर वह किसी दूसरी लड़की से पैसे उधार ले लेती। धीरे धीरे हॉस्टल की सभी लड़कियां उसकी उधारी वाली आदत से परेशान हो गई। सभी को कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दी। अब लहर ने घर फोन कर और पैसे मांगने शुरू कर दिए। कभी यह कहकर कि मेरे पैसे रास्ते में कहीं गिर गए, तो कभी नया बहाना होता कि मुझे किसी विषय की ट्यूशन लगवानी है। लहर अपनी लत में लगी रही। नतीजा तय था। परीक्षा में जहां अंजलि अच्छे नंबरों से पास हो गई, वहीं लहर सभी सब्जेक्ट्स में फेल थी। धोकर लहर ने अंजलि को मजबूर कर दिया एक और झूठ बोलने के लिए। अंजलि प्लीज़ मेरे घर पर यही कहना कि एग्ज़ाम्स के दिनों में मुझे तेज़ बुखार था, इसी वजह से रिजल्ट खराब रहा। फेल होने के बावजूद लहर को कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह तो फिर भी यह सोचकर चैन की सांस लेने लगी थी कि चलो मम्मी पापा को उसकी असफलता को लेकर कोई शंका नहीं है। पर अंजलि परेशान थी। उसने लहर की खातिर सिर्फ यह सोचकर झूठ बोला था कि ठोकर खाकर वह अब सही रास्ता पकड़ लेगी।
अंजलि लहर से एक क्लास आगे हो गई थी। अब उनका साथ साथ आना कम हो गया था। अंजलि हॉस्टल से सुबह निकलती तो लहर उसके 2 घंटे बाद। दोनों ही अपनी अपनी तरह से जी रही थी। अंजलि का पढ़ाई में लगाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन लहर का मन पढ़ाई से पूरी तरह उचट चुका था। अंजलि ने भी उसे समझाने की कोशिश छोड़ दी, पर एक दिन अचानक अंजलि पर जैसे गाज गिरी। अटैची में रखे 1,000 रुपये गायब देखकर उसके होश उड़ गए। तो अब लहर इस हद तक गिर गई है? अंजलि को यकीन नहीं हो रहा था। हॉस्टल के कमरे में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आता नहीं था। लहर को पैसों की तंगी तो हमेशा ही रहती थी। पैसों के लिए जब वह अपने माँ बाप से झूठ बोल सकती है तो चोरी भी कर सकती है। अंजलि सोचा, पर सीधा इल्ज़ाम लगाने से बात बिगड़ सकती है। कोई ठोस सबूत भी तो नहीं था जो साबित कर सके कि पैसे लहर ने ही निकाले हैं। अंजलि मन ही मन बहुत दुखी थी। अचानक उसे ध्यान आया कि लहर का पासवर्ड वह जानती है। क्यों ना उसके पासवर्ड का कंप्यूटर में डालकर लहर का ईमेल अकाउंट जांचा जाए। आखिर 6-6 घंटे साइबर कैफ़े में बैठकर चैट करने के पीछे कारण क्या है? अंजलि ने साइबर कैफ़े में जाकर लहर के पासवर्ड से उसका ईमेल अकाउंट खोला। लहर के नाम आए मेल पढ़ उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। ये सारे मेल लहर के उसी दोस्त के थे जिसके पीछे वह दीवानी हो गई थी। नाम था साहिल खान। वह सऊदी अरब में काम करने वाला भारतीय था। साहिल खान के भावुकता के रस में डूबे प्रेम के सरोबार पत्रों से पता चला कि लहर तो उसके साथ भागकर शादी करने का वादा भी कर चुकी है। वह शादी के बाद उसके साथ सऊदी अरब में रहने के सपने देख रही है। 3 महीने बाद साहिल ने उससे भारत आने का वादा किया। अपनी एक नई आईडी बनाई। फिर साहिल खान से दोस्ती गांठने के लिए जिया नाम से उससे संपर्क किया। अंजलि को ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। साहिल उस वक्त ऑनलाइन ही था। वह जिया बनाम अंजलि से चैट करने लगा। अंजलि ने भी बातों में उलझाकर उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। साहिल ने अंजलि को अपनी उम्र लगभग वही बताई जो लहर की बताई थी, पर लहर के लिए वह कंप्यूटर इंजीनियर था तो जिया के लिए मिलिट्री डॉक्टर बनकर आया है। नाम से महीने भर लगातार साहिल से चैट किया। उसने 2-4 भावुक प्रेम पत्र ईमेल से भेजे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही अगले साल भारत पहुंचकर जिया से शादी करने का वादा किया। अंजलि अपनी योजना के मुकाम पर पहुंच चुकी थी। लहर ने अपने नेट फ्रेंड के किस्से अंजलि को सुनाने लगभग बंद कर दिए थे, क्योंकि उसकी बातों पर अंजलि बिफर पड़ती थी। इसी वजह से दोनों के बीच तनातनी सी हो जाती थी। से कहा, लहर आज समय है तो प्लीज़ मेरे साथ साइबर कैफ़े चलो ना, बहुत ज़रूरी काम है। तुम्हें साइबर कैफ़े में काम है? हाँ, पर तुम्हारे जैसा नहीं। कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है टर्म पेपर के लिए। वह तो मैं जानती हूँ, तुम जैसी नीरस लड़की को भला और कोई काम हो भी नहीं सकता। अच्छा, चलती हूँ। तुम्हारे नेट फ्रेंड का क्या हाल चाल है? बहुत दिनों से तुमने कुछ सुनाया नहीं उसके बारे में। गाड़ी कहाँ तक आ गई है? बस समझो स्टेशन आने वाला है। 3 महीने बाद ही साहिल भारत आ रहा है। कह रहा था मम्मी पापा से बात करके पहले उन्हें मनाने की कोशिश करेगा, नहीं तो शादी तो हर हाल में करनी है। उसके बाद वह मुझे सीधा सऊदी अरब ले जाएगा। तुम तो मेरी पक्की सहेली हो, तुम तो साथ दोगी ना मेरा? क्यों नहीं, तुम्हारी पक्की सहेली हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बात करते करते दोनों साइबर कैफे पहुंच गई। अगले ही पल सऊदी अरब में बसे लहर के तथाकथित प्रेमी साहिल खान बनाम कंप्यूटर इंजीनियर का कच्चा चिट्ठा अंजलि ने लहर के सामने खोलकर रख दिया। वही साहिल जो लहर के लिए कंप्यूटर इंजीनियर था, वही जिया बनाम अंजलि के लिए डॉक्टर था, जो 3 महीने बाद लहर को ब्याहने आने वाला था। वही साल भर बाद भारत आकर जिया से भी शादी करने के वादे कर रहा था। अब समझने समझाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। लहर के जीवन का लक्ष्य अचानक धाराशायी हो गया। उसे एहसास हो गया कि यह मंजिल नहीं है। कटी डाल की तरह टूट कर लहर अंजलि की गोद में सिर रखकर बिलख पड़ी। अंजलि, मैं तो भूल गई थी कि लहर की मंजिल कभी साहिल तो हो ही नहीं सकता। साहिल से टकराकर लहर को वापस लौटना पड़ता है। रोले, जी भर कर रोले, मन का सारा दुख आज बह जाने दे, ताकि आने वाले दिनों में बीती बातों की कोई कसक बाकी ना रहे। अंजलि ने लहर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आज अंजलि भी खुद को हल्का महसूस कर रही थी। उसे याद आया कि शहर आने से पहले लहर की मम्मी ने कितने विश्वास के साथ उससे कहा था, बेटी लहर का ध्यान रखना, तुम तो जानती हो ना उसका स्वभाव, मन की भोली है, बड़ी जल्दी किसी की भी बातों में आ जाती है। तुम साथ हो इसलिए हम बेफिक्र होकर इसे शहर भेज देते हैं।
आज लहर को गुमराह होने से बचाकर अंजलि ने उसके माँ बाप का विश्वास भी सहेज लिया था। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।